अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद ट्रैवल ड्रीम। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में जो है मैं डिस्कस करूंगा उस बात को कि जिसको हमारे पाकिस्तान के लोग बेचारे लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर और यूरोप जाना चाहते हैं, और जिसके लिए हम अक्सर अखबारात में ख़बरें पढ़ते हैं और टीवी पे देखते हैं हम कि किस तरह बेचारे जो है वो समुंदर में गर्क होके समुंदर में बेचारे समुंदर बुर्द हुए और डूब गए, अपनी जान से खेल गए। इसके अलावा जो जंगलों के रास्ते जाते हैं वो भूखे प्यासे वहाँ मरते हैं या फिर वहाँ पे बॉर्डर पुलिस की गोलियों को निशाना बनते हैं। और ये आज से नहीं, कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इस सिलसिले में एक बहुत ही ख़तरनाक जो सामने वाक़या आया था, जिस पर पूरी कौम दहल गई और हिल गई और पूरे आलमी सतह पर इसकी मजम्मत की गई सख्त से सख्त। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, ख़ास तौर पर ये जानकर तो मुझे बहुत ही हैरत हुई कि उसमें से लोगों ने ये भी बताया, जो बच गए थे उन्होंने ये बताया कि हम ये जो डंकी लगा के जा रहे हैं इसके लिए भी एजेंटों ने हमसे 20-20, 30-30, 50-50, 40-40 लाख रुपए लिए हैं। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि भाई, अगर इतने ही पैसे हैं आपको और यूरोप जाने का आपको इतना ही शौक़ है, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप इस तरह गैर कानूनी तरीके से अपनी जान जोखम में डालकर और गैर तरीके से जाएं। देखिए, बात यह है कि बेहतर मुस्तकबिल बनाना और उसके लिए जद्दोजहद करके पैसे खर्च करना ना ही गैर कानूनी है, ना ही इस्लाम में इसकी कोई पाबंदी है और ना ही ये कोई बुरी बात है। लेकिन इस तरह से जब नज़र आ रहा है सामने कि ये गैर कानूनी भी है और इसमें जान का ख़तरा भी है, तो फिर इस तरह की जानबूझ के हरकत करना मैं समझता हूँ अक्लमंदी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आज का इस व्लॉग जो है, ख़ास तौर पे आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर यूरोप ही जाना है भाई, तो उसके और भी बहुत सारे रास्ते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट जो है वो एजेंटों के हाथों पैसे देकर और आप जो है गैर कानूनी तरीके से समुंदर के ज़रिए जाएं या जंगलों और सहराओं के ज़रिए जाएं और अपनी जान गंवा दें। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, पिछले दिनों बहुत सारे लोग ऐसे थे अक्लमंद, जिनको अक्ल थी और जिन्होंने मशवरे लिए, तो उन्होंने उस ज़माने में तुर्की को उन्होंने अपना सीढ़ी बनाया और पहले यहाँ से तुर्की गए, आज़रबाईजान गए, वहाँ 1-2 साल उन्होंने मेहनत की, काम किया। कुछ लोगों ने नौकरियाँ की और कुछ लोगों ने, जिनके पास थोड़े पैसे थे, उन्होंने उन पैसों से वहाँ छोटा मोटा कोई कारोबार किया, दुकानें खोली, वहाँ पे लाइसेंसेस लिए, उसके बाद अपना कारोबार किया, टैक्स भरते रहे। 1 साल जैसी गुजरता है उस पर उन्होंने वहाँ पे कोई भी सिफारत खाने में गए और उन्होंने वहाँ वीज़ा डाला 15 दिन का कि जनाब ये मेरा होटल बुकिंग है और ये मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये मेरा टिकट है और मैं 15 दिन के लिए आपके मुल्क जाके जहाँ ठहरना चाहता हूँ ताकि वहाँ बिज़नेस के मौक़े तलाश करूँ। और ये देखिए, दुबई में मेरा ये कारोबार है, ये आज़रबाईजान में मेरा कारोबार है, ये देखिए तुर्की में मैं 2 साल से 1 साल से रह रहा हूँ, मेरा कारोबार है, ये सारे टैक्सेस भरता हूँ मैं, ये सारे मेरे इनकम टैक्स के पेपर हैं, ये सारे मेरे बैंक के स्टेटमेंट हैं। तो वहाँ से वीज़ा लगना कदरे आसान होता है। दोस्तों, हम तो आज की इस वीडियो में जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह से यूरोप के जाने का ख्वाब या शौक़ पूरा कर सकते हैं। देखिए, सबसे आसान तरीका मेरे नज़दीक ये है कि दुबई जो है इस वक्त जो है वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए खर्च में आपको 2 साल का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो दुबई में चल रही हैं और जो ये काम कर रही हैं, मेरे राब्ते में भी हैं। आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। किसी को आपने कोई पैसा नहीं देना है, आपने उनकी फ़ीस भरनी है, उनकी अपनी कंसल्टेंसी की फ़ीस भरनी है। 7 से 8 लाख रुपए पाकिस्तानी में आपको दुबई का 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा और उसके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा। आप इज़्ज़त एहतराम से वहाँ जाएँ। आप चाहें तो वहाँ अपनी फील्ड में, अगर आपके पास कोई फील्ड है, तालीम है, टेक्निकल तजुर्बा है, तो आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। वो जॉब करते रहें आप। उसके बाद उस वीज़े का फ़ायदा क्या है कि एक तो वो मल्टीपल एंट्री का वीज़ा होता है, उसमें आप 2 साल में सैकड़ों दफ़ा पाकिस्तान आ जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ अपना ज़ाती बिज़नेस भी आप छोटा मोटा, अगर आपके पास सरमाया है तो आप अपना बिज़नेस भी खोल सकते हैं। उस बिज़नेस का लाइसेंस के साथ साथ आपको जो है ना, वो अब क्या क्या फ़वायदे वहाँ हासिल होते हैं। देखिए, वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा उस बिज़नेस की बुनियाद पर, या वो जो 2 साल का आपके पास वर्क परमिट है या वर्किंग का लाइसेंस है। उसके बाद आप जो है अपना बैंक अकाउंट वहाँ खोल सकते हैं। उसके बाद अपना ट्रैवल इंश्योरेंस, अपना ज़ाती इंश्योरेंस कभी करवा सकते हैं। मेडिकल की आपको सहूलतें हासिल हो जाएंगी और 2 साल में जितनी दफ़ा आप चाहें पाकिस्तान आ जा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल एंट्री होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब आप देखिए, अब आप यहाँ से आपने 7-8 लाख रुपए खर्च किए, इज़्ज़त एहतराम से 2 साल का वीज़ा लगवाया, आप दुबई चले गए।
दुबई में अगर आपके पास, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल तालीम है, कोई आला तालीम है, उसकी बुनियाद पर आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। आप वहाँ जॉब करें, जॉब करते हुए अपना बैंक स्टेटमेंट बनाएं, पैसे जमा करें, बैंक स्टेटमेंट बनाएं, इज़्ज़त एहतराम से उस मुल्क में रहें, अपने खिलाफ कोई क्रिमिनल केस ना बनने दें, अपने आदत और अतवार को अच्छा रखें। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस में भी ज़ाहिर है कि आप टैक्सेस भरेंगे सारे, आप इम्प्लाई करेंगे और भी लोगों को, आप टैक्सेस भरेंगे सारे, आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, आपका टैक्स भी शुरू हो जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा, 2 साल का समझो आपके पास अकामा होगा। तो उसकी बुनियाद पर भी आप 1 साल, सिर्फ 1 साल आपको इंतज़ार करना है। 1 साल बाद आप जाके आप जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, आप जिस एम्बेसी में जाके खड़े होंगे और अपना प्रोफाइल दिखाएंगे कि साहब ये मेरा प्रोफाइल है, मैं 2 साल या 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ और इस तरह का मेरा ये वीज़ा है साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं छोटा मोटा अपना काम करता हूँ, अब मैं 15 दिन के लिए आपके मुल्क में जाना चाहता हूँ, ये मैंने आपके मुल्क का टिकट ले लिया है, ये जनाब मैंने आपके मुल्क में होटल बुकिंग करा ली है, ये मैंने 15 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस करा लिया है, और ये मेरा कंपनी का लेटर है सारा, ये मेरा इनकम टैक्स का है, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। तो आपको 101% वहाँ से वीज़ा मिल जाएगा। वहाँ से वीज़ा मिल जाए, इज़्ज़त एहतराम से फ्लाई करें भाई उस मुल्क में, खुदा के वास्ते अपनी जान का रिस्क ना लें। तो ये बेहतरीन तरीकाकार मैंने आपको बताया है। ज़रूरी है कि यहाँ से आप 2 नंबर एजेंटों को 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए दे के अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाते हैं, अपने प्यारों की ज़िंदगी को दांव पे लगाते हैं। आपको क्या पता कि एक आदमी अगर वहाँ मरता है तो उसके घर वाले यहाँ नहीं सफ़र करते हैं क्या? उसका पूरा ख़ानदान सफ़र नहीं करता? उसकी वालिदा हैं, उसके वालिद हैं, उसके बहन भाई हैं, वो सफ़र नहीं करते? वो दुखी नहीं होते? बल्कि बास केसों में तो ऐसा भी हुआ है कि वहाँ बच्चा के साथ मिसहैप हुआ, बच्चा मरा तो यहाँ वालिदा को भी हार्ट अटैक हो गया या वालिद को भी हार्ट अटैक हो गया। तो खुदा के लिए दोस्तों ऐसी हरकतें ना करो। मैंने आपको ये सेकंड ऑप्शन दिया है। इस सिलसिले में मज़ीद और वीडियो बनाऊंगा, आपको मज़ीद मालूमात दूंगा। अगर आपको मज़ीद और मालूमात लेनी है 2 साल के वर्क वीज़े की, आपको मालूमात लेनी है कि किस तरह से इसकी पेमेंट है, कितने दिन में वीज़ा बनेगा और इसमें क्या क्या सहूलतें वहाँ देती है दुबई गवर्नमेंट आपको, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे मालूमात कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं इसमें चार्ज नहीं करता क्योंकि बाय प्रोफेशन में एक लॉयर हूँ और मैं पैसे अपनी प्रोफेशन से कमाता हूँ, ये मेरा शौक़ है। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग, मालूमाती व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये मालूमात रहे। और अगर हमारी इन बातों से लोग बच जाते हैं अपनी जान गंवाने से, अपनी रकम गंवाने से, तो इसका सदका जारी का सवाब भी अल्लाह पाक हमें देगा। दोस्तों, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।